गुड मॉर्निंग। मम्मी ने सुबह सुबह जला दिया है और आज की मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग भी यहाँ से हो रही है क्योंकि आज हम अपना व्लॉग इधर से स्टार्ट करेंगे। और मम्मी ने फटाफट से चूल्हा जलाया क्योंकि आज मुझे लगता है कि मम्मी खाना चूल्हे बनाने वाले हैं। तो मम्मी सुबह सुबह उठ जाती है, तो कभी मम्मी उठ के चाय बनाती है, कभी मैं मम्मी के लिए सुबह उठ के चाय बना देती हूँ। तो मम्मी ने इस पर लगा दिया गोलू चूल्हे पे, तो सुबह की सफाई करते हैं और उसका चूल्हा। अब जैसे कि अभी सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों में चूल्हा जलेगा, गर्मियों में अगर हमारा मन हो हम तब जलाएंगे। बहुत टाइम के बाद मैं ना आज योगा कर रही हूँ। बीच में से ना कुछ स्टेप्स थे जो मैं भूल भी रही थी, बट फिर भी मैंने धीरे धीरे करके ट्राई किया और मुझे ऐसे फील हुआ कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जो मुझसे नहीं हो पा रही थी, बट फिर भी मैंने धीरे धीरे आराम से ट्राई किया। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार योगा मैट लेके आती हूँ ना, ताकि मैं आराम से प्रॉपर योगा कर सकूँ। और मम्मी मुझे बोल रहे हैं कि मैंने भी योगा करना था, मुझे टाइम नहीं मिलता। मैंने कोई बात नहीं, अब कल से ना जब मैं करूँगी तो आप भी अपना योगा करना, उसके बाद अपने बाकी काम शुरू करना। हमारा योगा हो चुका है और आज मेरा मन नहीं था, मतलब मेरा मन तो था काफ़ी टाइम से, मेरा मूड नहीं था दैट मैं आज योगा आज से शुरू करूँगी। बट कहते हैं ना कि जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। तो ऐसे मेरे पहले मैं हल्का सा स्ट्रेचिंग करने लगी क्योंकि ना मेरे यहाँ पे ना ऐसे सर्वाइकल की वजह से बहुत यहाँ तक ना इतनी पेन हो रही थी। मैंने कहा यार जब हेल्थ साथ में नहीं रहेगी तो बाकी चीज़ों को क्या करना, क्योंकि ये चीज़ पेन होती है स्ट्रेस की वजह से, और जब आपको लगता है कि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहे तब होता है। तो फाइनली मैंने अपनी जो है योगा था अपना वो मैंने कंप्लीट किया और अब आई एम फीलिंग मच 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 बेटर। और योगा करने के बाद ना आपका फेस नेचुरली बहुत ग्लो करता है, क्योंकि जो का ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो पूरा आपके ऐसे कुछ आसन होते हैं, पूरा ब्लड आपका ब्लड सर्कुलेशन फेस की तरफ आता है। तो केवल वो योगा करने के बाद छींके भी आती है, बट मैंने इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट आसन नहीं किए, जो नॉर्मल बेसिक से मुझे आते थे मैंने वो किए। और इस बार ना जो पूरा बैक की तरफ ऐसे फोल्ड करते हैं अपने आप को ऐसे करके, मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं वो करूँगी तो मेरी पेन ज़्यादा बढ़ ना जाए, तो वो मैंने अवॉइड किया। अभी धीरे धीरे करूँगी। जैसे मैंने योगा किया ना मैं समझ गई, मैंने कहा ये मेरा वही पेन है सर्वाइकल की वजह से, क्योंकि ना जैसे मैं योगा कर रही थी ना वो पेन रिलीज हो रहा था कि हाँ यहाँ पेन है, तो मतलब वहाँ पे आराम मिल रहा था, थोड़ा वहाँ पे स्ट्रेच हो रहा था। मतलब आपको पता लग, जो लोग योगा करते होंगे उनको पता होगा, आपकी बॉडी में कहीं भी पेन होना तो योगा करने से वो एक रिलीफ मिलता है और वो आपको पता चलता है कि एक्चुअल पेन है कहाँ पे। तो अभी हम पियेंगे एक कप चाय 10-15 मिनट रुक के।
तो उसके बाद मैं बनाऊंगी दोपहर के, मतलब सुबह सुबह तो नॉर्मल जो भी खाना वो खा लेते हैं, शाम के खाने के लिए सब्जी की तैयारी मैं अभी शुरू कर दूंगी, अभी बना के रख दूंगी तड़का लगा के, ताकि हम शाम को आराम से अपना खेलें कूदें मस्ती करें और शाम को खाने की टेंशन ना हो। तो पहले मैं वो करूँगी और उसके बाद फिर साफ़ सफाई सारी शुरू करेंगे। मैंने सोचा पहले खाना खा लिया जाए। मम्मी ने चूल्हे पे रोटी बनाई और इधर बन रही है मेरी चाय, तो फटाफट चाय को उबाला देके बाहर बैठ के खाना खाते हैं, अपना चाय पीते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। मैं जस्ट अभी नहा के तैयार हो गया। ओहो का स्टैंड ही गिर गया क्योंकि इतनी तेज़ ना हवा चली है। पहले मैं ये सारा उठाती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। देखो कैसे पूरा स्टैंड ही उठ गया, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना। अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, स्टार्ट नहीं कंटिन्यू कर रही थी, तो बाहर इतना तेज तूफान पड़ा, सारे कपड़े मेरे गिर गए। मैं उठा के लेके आई हूँ अंदर। बंदियर यहाँ से बाहर का नज़ारा, तो मेरी बंदियर यहाँ से ना बाहर का नज़ारा इतना अच्छा लगता है ना। बाहर पूरे हरे भरे खेत है ना, सरसों वाले, पूरे ये सरसों वाले खेत है, बड़े अच्छे लगते देखने में ना। मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है इनको देख के। मैंने कहा यार काफ़ी लोग ना अब यहाँ पे भी, मम्मी भी ऐसे पूरा दिन नॉर्मल कपड़े पहन के, गर्म सूट वगैरह पहन लिया और शाम को मम्मी स्वेटर पहन के, मैंने कहा आज मैं भी ना नॉर्मल कपड़े पहनूंगी, आज मैं कोई गर्म कपड़े गर्म स्वेटर से कुछ नहीं पहनूंगी। तो मैं नहाने गई तो मौसम बहुत अच्छा, जैसे मैं नहा के निकली हूँ उसके बाद एकदम से ठंड, मुझे लग रही है ठंड में जा रही हूँ अभी चेंज करने। मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी, मैंने कहा चलो यार अब तो मौसम बदल गया है, धीरे धीरे ये सूट पहनना शुरू करते, अब चेंज कर लूँ, क्योंकि ये जो जाती ठंड है ना ये बहुत लोगों को नुकसान कर देती है। तो मैं नहीं चाहती कि भाई मैं बीमार पड़ जाऊँ। ऑलरेडी मेरे तो जैसे नेक की, कमर की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो मैं अब आराम से अपना चेंज करूँगी और फिर मैं दूसरे कपड़े पहनूँगी, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता। अभी भी धूप तेज़ है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है और एकदम से कभी छाया और ये कभी कुछ है, तो हो सकता है बारिश भी आए। मम्मी नॉर्मल कट पहनते, ठंड वाले मम्मी को बहुत ठंड लगती है इसमें। मम्मी देखो आपके बाल कितने सफेद हो चुके, मेहंदी लगाने वाले। तभी तो ऐसे कर लिए। हाँ ऐसे पहले आप ऐसे करते ना, मैं शादी से पहले अपने ना जो कुंवारी होती है जो वो पैक जो छोटी पिन होती है वो कौन सी होती है? क्लिप, बैक पिन होती है, वो क्लिप होती है, वो छोटा क्लिप। हाँ देखो ये भी अच्छा लग रहा है लगाया हुआ। सोना तो नहीं, सोते ही रहना पूरा दिन मम्मी, सोते ही रह रहे हो। चाय बना के लेके आऊं मैं? आप छोटी सी एक इलायची लेके भाग रहे हो प्रीति, चाय पीनी। ऊपर इलायची है नहीं मम्मी के, बताओ मुझे, इतनी इलायची है आपको नहीं मिली वो अलग बात है। अच्छा अच्छा है मैंने रखी हुई है। मुंह च पानी हुंदी, मुंह च पाने दो हाथ च फाड़ लिया। मैं क्या आज जरूर करे करदी, आज नहीं कोई भी बनाया करदा चाह। जा रहे हैं सैर करने के लिए। इवनिंग में जस्ट अभी आई हूँ सैर करके। हम साइकिलिंग वगैरह करते हैं, सैर करते हैं, तो मम्मी अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ सैर कर रहे हैं और मैं जस्ट अभी आई घर वापस। और आज का मेरा पूरा दिन कैसे गया मुझे कुछ नहीं पता, बहुत बिजी डे था। मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग शूट भी कर सकती थी बट आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे थोड़ी सी रेस्ट भी करनी है। तो फिर अभी मैंने आगे व्लॉग को कंटिन्यू करने का सोचा। मुझे नहीं पता मैंने कितना व्लॉग बनाया कितना नहीं बनाया, अभी चेक करूँगी कि मेरा व्लॉग कितना बना है, क्योंकि मैं अपना व्लॉग जो डेली पब्लिश कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, अभी ऑलमोस्ट एक मंथ ही हो गया मेरा व्लॉग डेली ही जा रहा है। और मुझे अच्छा भी लगता है, ऐसे मोटिवेशन मिलती है कि हम डेली अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करें। दोपहर को मैं और मम्मी मतलब हम तीनों थोड़ा सा अपने काम पे गए थे, हम स्कूटी पे गए थे, यहीं पे थोड़ा पास में काम था तो वहाँ पे जाके आए। फिर मम्मी की एक फ्रेंड मिल गई, हमने उनसे काफ़ी सारी बातें करी, फिर उनके पास हम काफ़ी देर खड़े रहे। फिर उसके बाद जब हम घर वापस आए तो आके हमने, आंचल ने राइस बनाए थे तो मैंने थोड़े से राइस खाए और मुझे चाय पीनी थी शाम की। और इतनी देर हो गई मैंने शाम की चाय बनाई ही नहीं है। पहले मैं ऊपर आई, मैंने कहा चाय बनाती हैं, फिर मुझे सैर करने जाना था और उससे पहले मुझे थोड़ा सा कुछ और काम था, फिर मैंने कहा रहने दो चाय। वैसे चाय मेरी ना भी बहुत कम हो गई, पहले से तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि आंचल भी कम चाय पीती है, फिर मेरा इतना ज़्यादा चाय पीने को मन करता नहीं है। और अगर सुबह सुबह मैं बना लेती चाय, सुबह सुबह तो मन करता है जैसे उठते हैं ना, और उसके बाद एक आधी बार फिर से चाय बन जाती है। और अब मैं फाइनली ऊपर आई हूँ, आराम से बैठ रही हूँ, अभी चाय पीऊँगी थोड़ी देर रुक के। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ना बहुत सारी बातें पूछी, बहुत सारी चीज़ें पूछी एंड काफ़ी लोगों ने मुझे रिसेंट व्लॉग में इतना ज़्यादा प्यार दिया,
इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, थैंक यू सो मच आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोगों का प्यार होता है ना, वो मतलब आप हमारे इमोशंस को ना समझते हो। जो लोग बहुत टाइम से कनेक्टेड है उनको हर सिचुएशन समझ में आती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है ना, वो मेरे सुख दुख को समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ ना तो वो पूछते हैं कि तू ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि यार यही तो असली वो है ना, असली लोग हैं जो तुमसे बहुत प्रीति प्यार करते हैं। तो नेगेटिव लोगों के बारे में ना तो मैं सोचती हूँ, पहले बहुत सोचती थी, एक टाइम था बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। अब फर्क नहीं पड़ता। बीच में कुछ टाइम फिर से आया था जब लगता था कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। फिर धीरे धीरे लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जब आप सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ देते हो और आपको फिर इतना ज़्यादा चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। एंड यू नो, जब से मैंने ये चीज़ें करनी छोड़ी है ना, छोड़ी भी नहीं, मतलब ये अपने आप हो गया। मैंने ऐसा कभी सोचा तो नहीं था कि हाँ मुझे चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इन चीज़ों पे ऐसे रिएक्ट नहीं करूँगी। ये चीज़ें अपने आप हो गई। एक टाइम था मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था, बहुत ज़्यादा बातें होती थी मन में बोलने के लिए। एक टाइम ऐसा आता है जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, आपको लगता है कि आप चुपचाप बैठो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को एंड जस्ट रिलैक्स। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में थोड़ा सुकून चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पे होते हो ना जहाँ आपको आपकी शांति बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो मैंने आज क्या काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में अब वही चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, जैसे कहते हैं ना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। तो अब मैंने वही सोचा है कि अपनी लाइफ में बहुत पीसफुली रहना है एंड अपनी जो अपना ऑरा है उसको क्लीन रखना है। और अपनी जो कहते हैं कि जो इंसान की एनर्जी होती है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है हर किसी को। सो अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा, पीसफुल और एक पॉजिटिव ऑरा करना है, जिससे कि बहुत अच्छा हमें खुद को भी लगे, हमारी खुद की हेल्थ भी अच्छी रहे, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे और अपने आप को सही भी लगे। और मुझे बहुत खुशी होती है जब बहुत सारी लड़कियां मुझे मैसेज करती है, कमेंट करती है, बहुत सारी लेडीज मुझे कमेंट करती है जो कहते हैं कि तुम्हें देख के ना हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर वीमेन के लिए एक बहुत अच्छा प्रीति तुम मैसेज दे रही हो। मतलब लाइफ में जो भी सिचुएशन हो उसमें अपने आप को कैसे आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है और अपने आप पे कैसे काम करना। मैं ये नहीं कहती कि लाइफ में जैसे मेरी सिचुएशन है वैसे सबकी सिचुएशन हो, नो। कोई भी लड़की ऐसे खुद से चाहती नहीं कि जैसे उसकी ज़िंदगी के हालात हैं वैसे किसी के भी। मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान जैसे लाइफ मेरी है ऐसी लाइफ किसी को भी मत देना। बट मैं ये बोलूँगी कि जैसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मेरा है ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आप हर लड़की को देना, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस के गो थ्रू हो रही होंगी ना, उनको ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जरूर देना ताकि उनके माइंड में कभी भी उल्टे पुल्टे ख्याल आए तो वो अपने आप पे काम करे, अपने आप पे वर्क करे, अपने सोच को इतना अच्छा बना ले, अपने आप को इतना पक्का कर ले कि उसके दिमाग में कुछ भी उल्टा पुल्टा ख्याल कभी आए ही ना। और इतनी सारी चीज़ें सहन करने की भी उनको शक्ति देना। मैं ये भगवान से प्रे करती हूँ कि उनको आप थोड़ा सा स्ट्रोंग कर देना। और ना मुझे ऐसा पता नहीं मैं कैसे ऐसी होगी, कुछ ही दिनों में हुआ ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी पीसफुल और मुझे ऐसे शांत रहना बहुत अच्छा लगने लगा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि शांत हूँ तो ऐसे ही चुपचाप शांति ऐसे उसमें चली गई मैं कि कुछ बोलना ही नहीं है, ऐसे में नहीं। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे बोलना है मैं वहाँ बोलती भी हूँ। कहते हैं ना कि जब एक विमेन ना बहुत सारी चीज़ों के गो थ्रू हो जाती है देन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। उसकी अपनी कुछ बाउंड्रीज होती है, ना तो वो किसी की फालतू बात सुनती है, ना वो किसी को फालतू कुछ बोलती है और वो अपने स्पेस में रहना ज़्यादा पसंद करती है। एंड कहते हैं कि इंसान उम्र के साथ नहीं बड़ा होता, इंसान एक्सपीरियंस के साथ बड़ा हो जाता है। तो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने मुझे उम्र से थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया है। और मुझे ये बात अच्छी भी लगती है कि जो चीज़ें इंसान को बहुत लेट समझ में आती है, मुझे वो चीज़ें अर्ली एज में समझ आ चुकी है और अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ। सोचता तो हर कोई है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है ना जब आपको लगता है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है,
बट अब वो सारी चीज़ें जो भी मेरी लाइफ में चल रही है उन सबको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। पहले मैं एक्सेप्ट नहीं करती, मैं लिटरली बहुत रोती थी कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। कुछ टाइम पिछले साल की बात है, मैं इतना रोती थी। मेरी जितने भी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, दे वर लाइक कि सच में तुम्हें इतना फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा जो भी है कुछ भी है, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे साथ और मैं इस चीज़ को फेस नहीं कर पाऊँगी। 1 साल पहले की बात है, इतना रोती थी मैं। शायद मैं व्लॉग में भी नहीं दिखाती थी, मैं एक आधी बार शायद दिखाया भी होगा। मैं बहुत रोती थी, बहुत। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं स्ट्रॉन्ग दिखाती हूँ, मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत वीक हूँ, मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग। और रोना आई थिंक अच्छी चीज़ है। अगर आपको रोना आता है ना तो रोने से इंसान वीक नहीं होता। रोना इज़ अ गुड थिंग। रोना आता है, रो लो, इमोशंस को अपने आप निकालो। और फिर इतना रोने के बाद में धीरे धीरे सब्र आता है ना, जब सब्र इंसान को वो धीरे धीरे आता है। फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इंसान बस चुपचाप आंसू बहा के जस्ट चुप हो जाता है। तो सब्र कहते हैं कि इंसान उम्र से पहले ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, उम्र से पहले वो समझदार हो जाता है। ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रीति तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफ में अभी तुमने ये एंजॉय करना था, वो करना था, ऐसा? तो मुझे ऐसी फील, मैंने कहा यार सच में ये लोग ठीक बोल रहे हैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं वो चीज़ें सोचूंगी कि हाँ ऐसी लाइफ होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, वो, तब तो मैं और भी ज़्यादा दुख में चली जाऊँगी, मैं उस जोन में चली जाऊँगी। ऐसे सोचना, दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना, तो मैंने कहा नो, मैं उस ज़िंदगी को पीछे छोड़ाई हूँ, मुझे कंपैरिजन नहीं करना है। मेरी लाइफ मेरी जगह पे, किसी और की लाइफ किसी और की जगह पे, चौथे पांचवे छठे, हर किसी की लाइफ अपनी जगह पे, हर लड़की की लाइफ अपनी जगह पे। मुझे किसी के साथ अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करनी है, ना ही जो लोग मेरे जैसी सिचुएशन के गो थ्रू हो रहे हैं, मुझे उन्हीं के साथ भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, किसी और लड़की की जर्नी अलग है। हो सकता है मुझे मेरे परिवार का सपोर्ट मिला, बहुत सारी लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है। और बहुत सारी लड़कियों के साथ इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी फिर से बहुत अच्छी हो जाती है। तो हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है। तो मैंने अपनी जर्नी में जो मैं आज की वीडियो में आपको एक अपनी इम्प्रूवमेंट आपको बताती हूँ कि मेरी इम्प्रूवमेंट ये हुई है कि मैंने अपने आप को बहुत शांत, पीसफुल बनाना सीख लिया। नहीं, बन चुकी हूँ अभी मैं बहुत शांत, पीसफुल। और अब के टाइम में मुझे ये लगता है कि इंसान अपने काम से काम रखे, अपनी ज़िंदगी को जिए शांति से, सुकून से। और जितना चीज़ों का फ़र्क पड़ना था, जो भी होना था, वो हो चुका है। सो नाउ इट्स माई टाइम, इट्स माई ड्यूटी कि मैं अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी माइंड पे फोकस करूं और मैं आप लोगों को भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स दूं। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि प्रीति तुम इतना ज़्यादा वीडियो में बोलती हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ना आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते ना, तब तक किसी को समझ में नहीं आता कि आपके मन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हर वक्त इंसान खुश नहीं रहता, हर वक्त इंसान दुखी नहीं रहता। तो हर चीज़ ज़िंदगी का हिस्सा है। और मैंने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई, सिचुएशन के हिसाब से मैंने रिएक्ट किया। चुप रहना था, चुप रही। जितना नाप तोल के बोलना था उतना मैं बोली भी हूँ ना। तो इतनी सारी चीज़ें हो तो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं तुमने वो नहीं किया होता, तुमने ऐसा नहीं किया होता, या फिर तुमने ये किया होता। मैं उनको बोलती हूँ कि मैंने जो भी किया ना, जो मुझे अच्छा लगा सिचुएशन के हिसाब से, मैंने वो किया। और वो चीज़ें शायद वो होनी ही थी। उनके बाद ही मुझे लाइफ में ये सब कुछ मतलब इतना सारा मुझे ज्ञान मिलना था, इतना मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने आप को जानने का मौका मिलना था। शायद भगवान ने ऐसे ऐसे ही लिखा था कि ऐसे ऐसे होना है। तो ज़िंदगी में तुम्हें हर चीज़ की समझ होने से पहले इन सब चीज़ों के गो थ्रू होना होगा। तो जो जो लिखा था लाइफ में वैसा वैसा हुआ। और अब फाइनली जाके भगवान ने मुझे एक सुकून वाली ज़िंदगी दी है। एंड आई रियली वॉन्ट टू लिव माई लाइफ हैप्पीली। और आप लोगों के साथ भी अपने अच्छे अच्छे व्लॉग्स हमेशा शेयर करूँगी। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।
एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत हौसला दिया। शायद आप लोगों का इतना सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं करते, या मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे वॉइस मैसेजेस नहीं भेजते, तो मेरी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली थी। कहते हैं कि दुख बंटाने से कम हो जाता है, तो आप लोगों ने मेरे साथ मेरा दुख बांटा है। मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मिलते भी बोलते हैं जब तुम रोती हो ना प्रीति तो हम भी तुम्हारे साथ रोते हैं। तो मेरी जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहे हो, और एक चीज़ को मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जैसा आप सोचते हो ना, जैसी आपकी इंटेंशंस होती हैं, वो भगवान को पता होती है, और वो उसी हिसाब से आपके साथ चीज़ें करते हैं। और अच्छा बुरा भी वो सोच के ही करते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा होता है भगवान ने। तो जैसे आप होते हैं, आपकी नीयत होती है, आपका दिल होता है, वैसे ही आपके साथ लोग जुड़ते हैं। एंड भगवान की कृपा से मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। सो चलो मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, अपने मन की बातें शेयर करूँ, तो मुझे ऐसा काफ़ी हल्का फील होता है आपसे बात करके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने परिवार में भी डिस्कस नहीं कर सकते, और मैं अगर आप लोगों से डिस्कस करती हूँ ना, तो मेरी जैसी सिचुएशन से बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं, या लोग वैसे भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ से परेशान है, तो एटलीस्ट उनको देख के ये लगे कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। बट द थिंग इज़, कुछ लोग शेयर कर देते हैं, कुछ नहीं शेयर करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर करने से आपका दुख दर्द बहुत कम हो जाता है, और आपको जो लोग ब्लेसिंग्स देते हैं ना, उससे आप बहुत जल्दी अपने आप को हील कर लेते हो। सो फाइनली बाय बाय, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत योगा के स्टेप्स आते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना कि और कौन कौन सी योगा के आसनास हम कर सकते हैं। वैसे तो आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है, बट फिर भी अगर आप लोग मुझे कोई रिकमेंडेड वीडियोज़ भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर भेजना। बाय बाय।